यूट्यूब चैनल ओम तीर्थ दर्शन में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का स्वागत है। हम आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि काकभूषुंड जी एवं कालिया नाग के पूर्व जन्म की कथा। तो आइए समय खराब ना करते हुए अपन वीडियो शुरू करते हैं। एक बार विदेह नरेश बाहुलाश्रव की राजसभा में देव ऋषि नारद पहुँचे। बहुत दिनों से उनके मन में उत्कंठा थी। उन्होंने नारद जी से पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि देव ऋषि, भगवान के चरण रज की महिमा अपार है। भगवान के राम आदि अवतारों में उनके स्पर्श से अहिल्या आदि का तत्काल ही उद्धार हुआ। योगी जन भी उनके सानिध्य के लिए तरसते हैं। तो फिर मुझे यह बताइए कि कालिया नाग का ऐसा क्या पुण्य था जो भगवान घंटों उनके सिरों पर नृत्य करते रहे। कालिया नाग के मस्तक पर दिव्य मणियाँ सुशोभित थी, जिनके स्पर्श से भगवान के कमल सदृश चरणों के तलवे रक्त से और भी लाल हो गए। वे संपूर्ण कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान उनके मस्तक पर नृत्य करने लगे। ऐसा सौभाग्य उन्हें कैसे मिला? नारद जी ने कहा कि बहुत प्राचीन समय की बात है। पहले स्वयंभू मनु के मनवंतर में वेदसरा नाम के एक मुनि विंध्याचल के एक भाग में तपस्या कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हीं के बगल में तप करने की इच्छा से अश्वशिरा मुनि भी आ गए। इस पर वेदसरा मुनि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोध में सांप जैसे फुफकारते हुए अश्वशिरा मुनि से कहा, ब्राह्मण देव, क्या सारे विश्व में आपको तपस्या के लिए कहीं और स्थान ही नहीं मिला है जो आप यहाँ आ गए? आप यहाँ तप करें, यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरा एकांत भंग होगा। इस पर अश्वशिरा भी बिगड़ गए और कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, यह सारी भूमि महाविष्णु भगवान नारायण माधव की है और इसलिए इनका नाम भी माधवी है। वह कोई आपके या मेरे पूर्वजों की भूमि नहीं है। इससे पूर्व के समय में पता नहीं कितने ऋषियों ने यहाँ तप किया होगा। यह सब जानते हुए भी आप व्यर्थ की सर्प की तरह फुफकार रहे हैं। यहाँ आपको तो सांप ही होकर रहना चाहिए। जाइए, आप सर्प हो जाइए और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से आपको हमेशा भय बना रहेगा। क्रोधावेश में वेदसरा मुनि कांपने लगे। इसी क्रोधावेश में उन्होंने अश्वशिरा मुनि से कहा कि तुम तो मानो इसी दुष्प्राय से भी घूमते हुए यहाँ आए हैं थे। छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध तथा तपोनाश का यह उद्यम, तुम्हारा यह व्यवहार तो कौवे जैसा है। इसलिए आप अतः जाओ, आप कौवे जैसे ही हो जाओ। उच्च चेतनात्मक स्तर की आत्माएं होकर क्रोधावेश में अपना अपना ही नाश करने में तत्पर उन दोनों मुनियों की बुरी स्थिति देखकर दयालु भगवान वहां प्रकट हुए और अपने सामने परमेश्वर को देखकर वे दोनों मुनि, उन्होंने वेदसरा मुनि को अगले जन्म में कालिया नाग होकर स्वचरण लाभ का तथा अश्वशिरा मुनि को काकभूषुंडी होने का आश्वासन दिया। इसके बाद अश्वशिरा मुनि नील पर्वत पर साक्षात योगीराज काकभूषुंड के रूप में जन्मे, जिन्होंने महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी और वेदसरा मुनि का उद्धार उन्होंने भगवान कृष्ण के अवतार रूप में किया था। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री भारत माता की।